नमस्ते दोस्तों, आप सभी को सादर प्रणाम। आज मैं आप लोगों को हनुमान जी के कुछ सुनी अनसुनी बातें बताऊंगी और इन सब से आप लोगों को हनुमान जी के आदर्शों का भी एक सुंदर व्याख्या मिल जाएगी। तो जो हनुमान जी के प्रति बहुत श्रद्धा और भक्ति भाव रखते हैं वो लोग दिल थाम के बैठ जाइए। तो शुरू करते हैं उनके बालक अवस्था की लीलाओं से। आप लोगों को तो पता ही है कि हनुमान जी ने सूर्यदेव को फल समझ के कैसे निगल लिया था। मतलब सोचिए कितना भोलापन होने से वो सूर्य को ही फल समझने लगेंगे, और सोचिए कितना बल होने पर वो इतने विशाल सूर्य को निगल पाएंगे। हम सब तो इसका अनुमान भी नहीं लगा सकते। किसी एक पेड़ के पत्तों में से देखा कि अरे ये लाल लाल आम लटक रहा है, बस देखा ही होगा कि नैनो सेकंड में वहाँ से गायब हो गया। छलांग लगाया जो लगाया, देखना भी नहीं है कि वो पेड़ पर असल में लटक रहा है कि नहीं। हनुमान जी सूर्य के जितने पास जाता रहा, देखा कि अरे बाप रे ये तो बहुत बड़ा है। जितनी पास आ रहा था साथ में उनका शरीर का आकार भी खुद ब खुद बढ़ रहा है, और अंत में उन्होंने उनका मीठा फल खा भी लिया। अपनी बल बुद्धि और विवेक लगाकर सूर्यदेव को निगल ही लिया। अब इसके बाद स्वयं सभी भगवानों के साथ देवताओं को भी आना पड़ा। अब यहाँ पे हनुमान जी ने हमें क्या सिखाया कि जिस काम को करने के लिए आगे बढ़ो, चाहे समय के साथ ये अनुभव हो कि काम बहुत बड़ा है या नामुमकिन सा प्रतीत हो, पर जब संकल्प ले ही लिया है, जब मन में वो करने का ठान ही लिया है, तो करके ही दम लो। जितनी भी मुश्किलें चाहे सामने क्यों ना आ जाए, कितनी ही असंभव प्रतीत हो, पर हार मत मानो, क्योंकि तुम्हारे पास अभी वो शक्ति अंदर मौजूद है जो तुमको अभी दिखाई नहीं दे रही है, पर समय के साथ कर्म करते करते तुम्हारी अंदरूनी शक्ति तुम्हें खुद ब खुद दिखाई देगी। बोलते हैं ना कि जिस काम को तुम संपूर्ण निष्ठा से करने आगे बढ़ते हो, उस काम में भगवान भी तुम्हें सहायता देने स्वयं ही आते हैं। अब देखिए ना, हनुमान जी को अगर कोई पूछे कि तुम क्या करते हो या किस प्रयोजन से आए हो, तो हर बार यही बोलेंगे, मेरा तो जन्म ही हुआ है मेरे प्रभु श्री राम के लिए, और श्री राम जी के कार्य करने ही मैं आया हूँ। बल विवेक बुद्धि इतनी है, ऐसा कोई काम नहीं जो वो चुटकी में कर ना पाए, पर तिल मात्र भी अहंकार के भाव नहीं, कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचते। पर जिसने श्री राम जी के लिए बुरा सोचा, हनुमान जी उसकी क्या हाल करेंगे ये तो खुद श्री राम जी को भी नहीं पता। प्रेम तो श्री राम जी से इतना करते हैं कि आज तक हनुमान जी जैसा प्रेमी दूसरा कोई जन्म ही नहीं हुआ। अपना हर काम अपने आराध्य के लिए, पर खुद के लिए कुछ भी नहीं। बस राम के आज्ञा देने की देरी होती है, पर पालन करने में तनिक समय नहीं लगती। भोलापन इतना कि हर समय मुख पर एक मुस्कान होती ही होती है, किसी के बातों को हृदय से नहीं लगाते, पर उसी समय गंभीरता भी इतनी कि अपनी छाती चीर के अपने प्रभु को उनकी छवि दिखा दे। उनका प्रेम देखिए श्री राम जी के प्रति। जब माता सीता से पता चला कि सिंदूर लगाने से स्वामी को दीर्घायु की प्राप्ति होती है, तो अपने सारे शरीर में सिंदूर का भारी लेप लगा लिया, और श्री राम के बुलाने पर बिना कोई शर्म बिना कोई झिझक के राजसभा पहुंच गए। और श्री राम के पूछने पर कि ये क्या हाल बना के रखा है हनुमान, और क्यों, तो बोला, माता सीता ने बताया, चुटकी भर सिंदूर लगाने से आपको दीर्घायु प्राप्त होते हैं, तो मैंने सारे शरीर पर सिंदूर लगा लिया। अब आप अमर हो जाएंगे प्रभु, और हम सब भक्तों को छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। ये बात सुनते ही प्रभु श्री राम के आंख भर आए। उन्होंने हनुमान जी को गले से लगा लिया। इसलिए कहते हैं, भक्ति और प्रेम करो तो संपूर्ण विश्वास और निस्वार्थ भाव के साथ कुछ भी पाने की कामना और खोने का कोई भय नहीं होना चाहिए, तभी तो उसे प्रेम कहा जा सकता है। मैं तो ये सोचती हूँ, हनुमान जी में मुझे सभी भगवानों की दर्शन प्रत्यक्ष रूप में हो जाती है। हनुमान जी स्वयं ही महादेव है। हनुमान जी के पूंछ में माता गौरी की बास है, उनके हृदय में सीता राम सहित लक्ष्मण जी का बास है। संपूर्ण भगवान और देव देवियों की वरदान उनके साथ है, और मुझे गर्व है मैं श्री राम भक्त हनुमान जी की भक्त हूँ। अगर आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया और आगे भी इसी तरह की मोटिवेशनल और भक्ति संबंधित वीडियो देखना पसंद है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।